और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंडी शाहजयूना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। जंग से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली राय तैमूर भट्टी और साहबजादा महबूब सुल्तान से मुलाकात में नवीद सुनाई। आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंडी शाहजयूना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। जंग से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली राय तैमूर भट्टी और साहबजादा महबूब सुल्तान से मुलाकात में नवीद सुनाई। आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मंडी शाहजयूना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। जंग से ताल्लुक रखने वाली अरकान असेंबली राय तैमूर भट्टी और साहबजादा महबूब सुल्तान से मुलाकात में नवीद सुनाई। मजीद इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा, तहसील बनने के बाद मंडी शाहजयूना में कौन से इलाके शामिल होंगे, क्या हदूद होंगी, आगाह कीजिएगा। जी यकीनन ये बहुत ही अहम मीटिंग है और जंग समेत ये शाहजयूना की तकदीर बदलने के लिए ये बहुत ही अहम और बड़ा फैसला और ऐलान नजर आया है। और जिस तरह आपने पूछा कि मुमकिन तौर पर इसमें कौन कौन से इलाके जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, तो इनमें अहम इलाके जो हैं वो मोर मंडी का इलाका है, छत्ता बख्शा है, टाली भटियां है, मंडी शाहजीवना का इलाका भी जो है इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ जो दरबार शाहजीवना है वो भी इसी हल्के में आता है। अकड़ियां वाला, करी वाला, कांगड़ा के इलाके भी जो हैं वो इससे मुल्हिका हैं। और इन इलाकों के शामिल हो जाने की वजह से ये एक बड़ी तहसील जो है वो बन सकती है। कोट ईसा शाह समेत मुख्तलिफ इलाके जो है वो इसमें आ रहे हैं। अगर इस के हदूद अरबा की मजमूई तौर पर बात की जाए तो मशरिक में ये 10 किलोमीटर के फासले पर है दरिया चनाब से, और ये मगरिब में दरिया जेहलम से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर है। और इसको जो दो बड़े रोड जो हैं वो लिंक करते हैं, उनमें एक 18 साथ साथ दूसरी जानब मुजफ्फरगढ़ के इलाके जो हैं वो इस इलाके से मुंसलिक हैं। अगर इस इलाके में सियासी सूरत हाल की जो है अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो हल्का NA 114 में 3 बड़े दरबार जो हैं वो आते हैं, जिनमें हजरत सुल्तान बाहू का दरबार है और वो जो है वो गढ़ महाराजा पे है। दूसरी जानब शाहजीवना के इलाके में बड़ा दरबार शाहजीवना का है और इसका जो दुरुस्त नाम है वो सजादा नशीन या महबूब आलम का दरबार भी जो है वो उसमें कहा जाता है। और सैयद फैसल सालेह याद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही जो है वो मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मंडी शाहजीवना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब अस्पतालों में पर्ची के लिए लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। ऑटोमेटेड मशीन के जरिए टोकन की फराहमी मुमकिन होगी। जंग समेत पंजाब भर के हॉस्पिटल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। आपको बताते चले, अब अस्पतालों में पर्ची के लिए लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। ऑटोमेटेड मशीनरी के जरिए टोकन की फराहमी मुमकिन होगी। जंग समेत पंजाब भर के अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस सिस्टम से मुतालिक। बिल्कुल, पंजाब भर के अस्पतालों में ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम फैसला शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए जो है मरीजों को कतारों में लगने की बजाय जो है ऑटोमेटेड मशीनरी के जरिए टोकन की फराहमी का मुमकिन किया जाएगा। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अस्पतालों में भर्तियां भी की जाएंगी, जिसके लिए सूबाई सतह पर सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी इसकी सरबराही जो है एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर करेंगी, जबकि कमेटी में टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विंग के नुमाइंदे भी जो है वो शामिल किए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम रवां माली साल के दौरान ही मुकम्मल किया जाएगा, जिससे मरीजों को जो है काफी हद तक तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। प्रोजेक्ट पर काम रवा माली साल के दौरान ही मुकम्मल किया जाएगा। अवैस खान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हुकूमत ने इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इंपोर्टर्स ने नताइज से खबरदार कर दिया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इंपोर्टर्स ने नताइज से खबरदार कर दिया। इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनका क्या कहना है, फैसले पर जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। ताल्लुक हो गए हैं बाकी ममालिक के साथ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट खासतौर पर किस हद तक मुतासर हुई है इंपोर्ट ना होने से, चूंकि हम इस वक्त इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, इंपोर्ट पर हमारा इन्हिसार है। इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर। उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना से बताइएगा, क्या कहेंगे, इंपोर्ट मुकम्मल बंद हो गई है, इंपोर्टर्स किस हद तक परेशान है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, आपका क्या इस पर राय है? बिस्मिल्लाह।
जी भट्ट साहब, पहले तो ये कुछ शक शुबा था ना इस बारे में कि इंपोर्ट बंद हो गई है या उसमें कोई इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये वाली होगी ये वाली नहीं होगी, लेकिन अब ये 100% मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ, बैंकों ने बिल्कुल जवाब दे दिए हैं। किसी किस्म की, चाहे वो टेक्सटाइल से मुतल्लिक है, वो फूड आइटम्स हैं या मेडिसिन है, किसी किस्म की भी जो है वो इम्पोर्ट वहां से क्लियर नहीं हो रही और आइंदा भी बिल्कुल इस पे पाबंदी लगाई हुई है। आपको पता है हमारा जो काम है ये 100% हमारा रॉ मटेरियल जो वो इम्पोर्ट का होता है। सबसे ज्यादा जो फर्क है वो टेक्सटाइल चेन में हमें पड़ेगा। हमारी 5,000 मशीन जो फैसलाबाद में थी, 1,000 मशीन पहले ही इसी सिलसिले में कबाड़ में जा चुकी है और बाकी 50% बंद होने की वजह से तकरीबन 1500 मशीन ऑपरेशनल थी, लेकिन वो भी अब 50% कैपेसिटी पे है। अगर अगले वीक तक ये सूरत हाल कोई क्लियर ना हुई तो वो भी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये इतनी कफातशारी कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के खतरे से बचाने के लिए इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी है, लेकिन साथ ही इनकी शाह खर्चियां चेक करें कि ये सियासी रिश्वत के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने और पाक गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। वो अपनी सियासी रस्ताकशी में लगे हुए हैं, उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, आवाम के पेट का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, हुकूमत ने इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत दे दी गई। ईमेल या मोबाइल नंबर पर भिजवाए जाने वाले ऑनलाइन नोटिस को किसी भी फॉर्म पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आपको बता रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत दे दी गई। ईमेल या मोबाइल नंबर पर भिजवाए जाने वाले ऑनलाइन नोटिस को किसी भी फॉर्म पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाइन नोटिस को किसी भी फॉर्म पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ईमेल या मोबाइल नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को मुख्तलिफ ऑडिट केसेस में उनके वाजिबात के लिए और दीगर उमूर के लिए नोटिस भिजवाए जाते हैं और इसके लिए अब जो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस हैं जो कि टैक्स गुजार को उसकी सिम पर या फिर उसका जो ईमेल आईआरएस एड्रेस है उस पर भेजे जाते हैं, उनको कानूनी हैसियत एफबीआर की जानिब से दे दी गई है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक अब कोई भी शख्स या कोई भी टैक्स गुजार जिसे उसके ईमेल एड्रेस पर जो कि आईआरएस का बना हुआ है उस पर अगर कोई नोटिस मिलता है तो उसको किसी भी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जबकि इससे कबल एफबीआर हुक्काम की जानिब से ज्यादातर मैनुअल नोटिस जो थे वो टैक्स गुजारों को उनके जो एड्रेस दिए जाते थे उस पर सर्व किए जाते थे और उसके ताहम अब उसके साथ एफबीआर हुक्काम का ये कहना है कि वक्त की बचत के लिए और उसके साथ वसाइल की बचत के लिए अब टैक्सदारों को उनके ऑनलाइन प्रोफाइल पर या ईमेल में नोटिस मिलेगा, उससे किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और वही जो हतमी महकमाना नोटिस है उसको तसव्वुर किया जाएगा। जी, एफबीआर ने इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत दे दी। उमैर अजमत अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, जंग में महकमा रेलवे माली मुश्किलात में गिर गया। यार्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा ना ही पेंशन की अदायगी के इकदाम हो सके। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। माली मुश्किलात का शिकार रेलवे, जहाँ जो अमला है उसको तनख्वाहें देने के अंदर जो है वो देरी का शिकार है। वहीं पर ट्रेनें ना चलने के बाइस भी जो है वो यार्ड एसोसिएशन की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इस हवाले से मेरे साथ मरकज़ी सदर जो हैं वो अमानत अली मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या कहेंगे, तनख्वाहें में जो है वो देरी का मसला है, रेलवे जो है गाड़ियाँ भी नहीं चला पा रहा जंग के लिए, क्या समझते हैं इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है मुलाजमीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ यूनियन पाकिस्तान रेलवे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जंगल हो, मैदान हो, सहरा हो, रात हो या दिन हो, पाकिस्तान रेलवे का पहिया रवाना रखने में एक कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन हम वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं और मौजूदा हमारी पाकिस्तान रेलवे को भरपूर हम मुतालबा करते हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो हमें जो हमारी ड्यू डेट पर है उसको यकीनी बनाया जाए। अब तो हमारे रेलवे मुलाजमिनों के चूल्हे जो वो भी ठंडे हो गए हैं, लेकिन अगर वक्त के हुक्मरानों ने अभी भी होश के नाखन ने ना लिए तो ये पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ जो यूनियन है ये गाड़ियों को रमा दमा रखने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ये ना हो कि हम मजबूरन एहतजाज अब जो हम रिकॉर्ड करा रहे हैं ये ना हो कि हम पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे का हमें पहिया जाम करना पड़े। लेकिन हम
मज़ीद ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के पहले हालात इस किस्म के हैं कि हम मज़ीद रेलवे का पहिया जाम करके रेलवे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन अब भी ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मैं अपना मुतालबा पेश करते हैं और उनसे पुरज़ोर अपील करते हैं कि फिलफौर रेलवे यार्ड स्टाफ हमारी एसोसिएशन का 5 जनवरी को मुलगीर एहतजाज का ऐलान। अवैस खान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डबल रोड बनाओ तहरीक टोबा टैक्सिंग में शहरियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वजीर इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में बढ़ते हुए हादसात को देखकर गुज़िश्ता साल जो टोबा टैक्सी के शहरियों की जानिब से डबल रोड बनाओ तहरीक का आगाज़ किया गया था। इसी हवाले से टोबा टैक्सी में शहरियों की जानिब से जो वो एहतजाज किया जा रहा है। इस टाइम सरापा एहतजाज है, गोजरा रोड पर मौजूद हूँ, उनसे बात भी कर लेते हैं तहरीक के हवाले से। सर बताइएगा कि कब यह तहरीक आपने स्टार्ट की थी और क्या किस किस का जाकर दरवाज़ा खड़काया था, क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो टोबा टैक्सिंग की आवाम की आवाज़ बन रहे हैं और हमारी इस तहरीक को जब मुस्तहकम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और आला वैनों तक हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया जाए कि डबल रोड तहरीक के हवाले से जब जो शकील जट जो हमारे टोबा टैक्सिंग के सपूत थे, बहुत अच्छे इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी थे जिनका गोजा रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद हमने नौजवानों ने मिलकर यहाँ पे, जिसकी सरबराही मैं कर रहा था, नौजवानों ने मिलकर डबल रोड बनाओ तहरीक का आगाज़ किया था। उस हवाले से उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, जिस एप्लीकेशन पर अंजुमन ताजरान के और रियल एस्टेट एसोसिएशन के और टोबा टैक्सिंग की मुख्तलिफ जमातों के, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी के लोगों के सिग्नेचर मौजूद थे, आम आवाम के सिग्नेचर मौजूद थे कि हमारे जो टोबा के डबल रोड है, सिंगल रोड है, उनको डबल बनाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आए दिन उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 66 फुट बाजार का ग्रीन बेल्ट मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। जगह जगह गड़े पड़ गए, ग्रीन बेल्ट में घास का नामो निशान ना रहा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के 66 फाटा बाजार का ग्रीन बेल्ट मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली नारू। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मंसूराबाद का अहम बाजार 66 फुटा बाजार जो है उसका वाहिद ग्रीन बेल्ट जो है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। एक तरफ तो इदारों की नाअहली नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब जो इलाका मकीन है वो भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते नज़र आते हैं। बजाय कि उसके मुतल्लिक कुछ कहा जाता, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट को जो है वो कपड़े सुखाने के लिए जगह बना दिया गया है। जगह जगह फर्नीचर के ढेर लगे हैं। दोनों मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हुआ क्या है। सर बताइएगा, टूट फूट का शिकार है ये ग्रीन बेल्ट, कौन सी पाइपलाइन डाली गई है और कब से है और अभी तक तमीर क्यों नहीं हो सका, ये बनाया क्यों नहीं? भाई जी ये काफ़ी अरसा हो गया। ये बादशाह वाले आए थे, उन्होंने मिट्टी खोद दी है, खोद के बीच में ग्रीन बेल्ट में डाल दिया। बाद में इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना गवर्नमेंट इसमें। और सारी जो से बुजुर्ग गिरते रहते हैं। और कब से कितनी देर हो गई है इसको? काफ़ी अरसा हो गया इसमें। बाद में नहीं तमीर हुआ? बाद में कोई तमीर नहीं हुआ। अच्छा मुझे आप बताइएगा भाई, ये हो तो गया, टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन उसके बाद ये फर्नीचर आ गया, इसमें कपड़े डालने शुरू कर दिए, तो क्या शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें? जी बिल्कुल, इलाका मकीनों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इनको पूछने वाला कोई नहीं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए खुद बेहतर है कि हम इसको उठाएं, अपने इलाके का खुद ख्याल करें। तो इसलिए बेहतर है कि हम खुद ही ख्याल कर सकते हैं, जो करें हम। बिल्कुल, दोनों तरफ से जो है वो इलाके का ख्याल भी किया जाए। मेरे साथ और भी मौजूद हैं, आप बताइएगा, जहाँ पे मिट्टी है, डस्ट है, सफाई कोई नहीं है, काफ़ी देर हो गई है, पैप तोड़ के गए ने, मुड़ के आए नहीं है। हर पासे ढेर लगे पे, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ से मोटरसाइकिल फिसल जाती है, मुड़ के परेशान होंगे हैं। हर पासे ढेर लगे हुए हैं, काफ़ी देर तो बाद कोई आ ही नहीं रहा पूछने वास्ते। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो इलाका मकीन है वो यही कह रहे हैं कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, लेकिन जो शहरी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फोन कॉल पर होने वाले धोखे से खुद को बचाएं। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में मुलाजमीन को जाली फोन कॉल से लूटा जाने लगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा इस मामले में क्या है?
आज बिल्कुल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स और जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, इन्हें मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि मेडिकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का जाली ऑफिसर बनकर जो है वो कॉल की जा रही है मुलाजमीन को, और इस सिलसिले में अपने आप को ऑफिसर जाहिर करके मुलाजमीन से जो है पैसे बटोरे जा रहे हैं। हालांकि ऐसा जो है वो कोई भी किसी भी ऑफिसर की जानिब से जो है कॉल नहीं की जा रही, और इस तरह का कोई जाली ऑफिसर बन के कॉल कर रहा है, क्योंकि ये नोटिस में आया, ये शिकायत इस किस्म की मौसूल हुई हैं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का जाली ऑफिसर बन के मुलाजमीन जो कि टीचिंग अस्पतालों में काम कर रहे हैं उन्हें कॉल की जा रही है और उनसे जो है पैसे बटोरे जा रहे हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर पहुँची है और इससे मुतल्लिक अगर आप पैसे देंगे तो आपका जो है काम कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 2 लैंडलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं और तमाम इंस्टीट्यूट के हेड्स को जो है वो आगाह किया गया है कि अगर आपको तमाम मुलाजमीन को जाली और मशकूक फ़ोन से मुतालिक आगाह किया जाए। असदार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद खालिद बशीर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स समंदरी में रिकॉर्ड रूम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर सिविल जज एसएन याकूब साकिब भी हमरा, एडिशनल जज नदीम अनवर चौधरी ने इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान और एसीपी शाहरुख खान भी शरीक हुए। सेशन जज ने सदर बार राना नवीद अरशद से मुलाकात की। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। आईजी पंजाब ने न्यू ईयर नाइट पर गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरफराज फल्की के बैनर्स और फ्लैक्स अवेजा करने के अहकाम। पुलिस हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के नुकसान से अवाम को आगाह करेगी। हवाई फायरिंग पर मुतल्लिका SHO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर और आतिशबाजी से बाज रहने की हिदायत भी बैनर्स पर दर्ज की जाएं। मुहिम का बाकायदा तौर पर 29 दिसंबर से आगाज किया जाएगा। क्रिसमस पर पुरअमन सूरत हाल बरकरार रखने का आज़म। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान की ज़ेर सदारत इंटर फेथ हारमनी इजलास हुआ। इसी हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। फैसलाबाद में क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से जिला इंतजामिया जो है पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान की सरबराही में एक इजलास जो है वो मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम तर मसीही बरादरी और इसके साथ साथ जो है मुस्लिम उलमा ने शिरकत की और इस तमाम अहम मौके को जो है पुरअमन तरीके से गुजारने के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। हमारे साथ भी मौजूद हैं फैसल सुल्तान साहब, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा, इंटरफेथ हारमनी इजलास जो है आज मुनक्कद हुआ, क्या समझते हैं? मुस्लिम उलमा भी मौजूद थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद थी, किस तरह से इस त्यौहार को जो है पुरअमन तरीके से गुजारा जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद की हिस्ट्री इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव रही है और कभी भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हमें माजी करीब में नहीं मिलता। तो इस सिलसिला में हमारी एक मीटिंग तो पहले हो चुकी थी, जिसमें तमाम ज़िले के महकमा जात के जो सरबराहान हैं, उनके नुमाइंदगान को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उन सबको बुलाया गया था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से, क्रिसमस बाज़ार के हवाले से। और आज जो हमारी मीटिंग हुई है इंटरफेथ हारमनी के सिलसिले में, इसमें तमाम अकादबे फ़िरक़े के जो उलमाए कराम हैं वो तशरीफ़ लाए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी थी और उसमें हमने यही इस अज़्म का अदा किया है कि जिस तरह माजी में भी हमारे ये जो त्यौहार है, ये खुशी का त्यौहार है हमारे मसीही भाइयों के लिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये पैदाइश का दिन है। जिस तरह माजी में भी ये पुरअमन तरीके से मनाया जाता है, इस तरह से अभी भी ये मनाया जाएगा और हम अपने जो मसीही भाई हैं उनकी खुशियों में शामिल होंगे। और वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद की मसीही एहलकारों के लिए क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने मसीही एहलकारों के साथ क्रिसमस का केक काटा। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस की मुनासबत से पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन के मसीही अहलकारों के साथ खुशियां मनाते हुए SSP मिर्जा अंजुम कमाल की जानब से क्रिसमस का केक भी काटा गया। अहलकारों को अपने हाथ से केक भी खिलाया गया और इसी के साथ साथ उनके लिए इंसेंटिव का भी ऐलान किया गया है। मिर्जा अंजुम कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मुनासबत से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे क्रिसमस पर और अपने अहलकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी ये असल में जो बैनुल-अक़वामी मजहबी अमानगी है उसके सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया और ये सब हमारे भाइयों की तरह से हैं, हमारा एक फैमिली है, उसके ये मेंबर हैं
और जिस तरह ये पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं वैसे ही हम सब भी चल रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, ये अपने दिन रात हमारे साथ करते हैं, हम भी इनके साथ चल रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबको पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सर इनको कोई इंसेंटिव, को ईदी वगैरह, को छुट्टियाँ वगैरह? जी बिल्कुल इनको, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स में होते हैं ना, छुट्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, तो इनको 3-3 छुट्टियाँ दी जा रही हैं, इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और इनको 1000 रुपये ईद भी दी जा रही है। एसएसपी मिर्जा अंजम कमाल की जानब से मसीही अहलकारों के लिए 3 छुट्टियों का और नकद ईदी का भी ऐलान किया गया। इसी के बहुत साथ शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में जॉब फेयर का इनेकाद हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा अहमद खावर शहजाद और डीजी टेफ्टा आमिर अजीज की खसूसी शिरकत। तमाम टेक्निकल कॉलेजेस से फारुगुल तहसील तलबा को नौकरियों के मौके फ्राहम किए गए। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी, टेप्टा की तरफ से आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में जॉब फेयर का एहतमाम किया गया और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मैसेज दिया गया कि यकीनी तौर पर इसको फ़रोग देना चाहिए और बच्चों को हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द जॉब प्लेसमेंट की तरफ जाएँ। और आज जॉब फेयर का मकसद भी यही था कि वो बच्चे जिन्होंने टेप्टा के मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए उनको एक जगह पर मुख्तलिफ इदारों की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फराहम की जाए। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद को खुसूस तौर पर मदऊ किया गया। इसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेप्टा वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बात करेंगे कमिश्नर फैसलाबाद से। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों को जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेप्टा के जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी तरफ भी लेकर आएँ ताकि वो जल्द अज जल्द जॉब की तरफ जाएँ? देखें, मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो यूथ बल्ज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे पास हैं इस एज ब्रैकेट के अंदर। अगर उनको टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू हम हुनरमंद बना दें तो ये एक ऐसा छुपा हुआ ख़जाना है कि जिसकी और कोई मिसाल नहीं होगी, जिसको हम दरियाफ्त कर पाएंगे। तो ये जो रूटीन की तालीम है वो एक इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो शायद अपने लिए रोज़गार पैदा कर सके, मगर ये एक हुनरमंद इंसान है जो स्किल्ड है, वो ना सिर्फ अपने लिए काम करता है बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के अंदर वो मुमिद्दो मुआवन होता है और उसको सपोर्ट करता है अपनी मुल्क की एजुकेशन को। जो हमारा मुस्तकबिल है वो ये टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले बच्चे ही हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है कि उनको लिंक किया जा रहा है इंडस्ट्री के साथ ताकि वो जॉब्स हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, हमेशा इंडस्ट्री अकेडमी में लिंकेज की बात की जाती है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद हैं। सर कितना ज़रूरी है कि इंडस्ट्री अकेडमी में लिंकेज हो? जनरल एजुकेशन में इसकी खासी कमी महसूस होती है, लेकिन टेप्टा की तरफ से इस तरह के जॉब फेयर मुनक्किद किए जाते हैं, तो क्या कहते हैं जनरल एजुकेशन को भी इस तरह का करना चाहिए ताकि हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को भी एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेप्टा जो है वो 400 इदारों पर मुश्तमिल है और उसमें उसके तमाम इदारे जो हैं वो बच्चों को स्किलफुल बनाने में अपना भरपूर रोल प्ले कर रहे हैं। तकरीबन 90,000 बच्चा हम इस वक्त जो टेक्निकली स्किलफुल बना रहे हैं और इसको हम इवनिंग क्लासेस का इजाज़ करके तकरीबन 1,80,000 पे लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम ना सिर्फ इनकी तादाद बढ़ा रहे हैं बल्कि इनका एक लिंकेज डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। जॉब फेयर से मुताल्लिक जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।